हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि देशद्रोह क्या है और उस पर क्या कानून और क्या सज़ा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजद्रोह की, जो कि उसका दूसरा पहलू है। राजद्रोह क्या है और उस पर क्या कानून और क्या सज़ा है, क्योंकि लोगों के सवाल कुछ इस तरह के आते हैं तो उनको अलग अलग ही जवाब देना पड़ता है। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। राजद्रोह का मतलब होता है कि जब आप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आईपीसी की धारा 124A के तहत आपको बता रहा हूँ, जिसमें इसकी परिभाषा दी हुई है कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ लिखित रूप से, मौखिक रूप से या संकेतात्मक ऐसी कोई क्रिया करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे सरकार के प्रति नफरत पैदा होती हो, ठीक है, घृणा पैदा होती हो, या फिर सरकार की नीतियों का विरोध करता है या फिर सरकार का अपमान करता है, तो वो राजद्रोह कहलाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि एक देशद्रोही के लिए भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तिरंगा हो गया, और जो भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनका अपमान, संविधान को नीचा दिखाना, ये भी इसमें शामिल है। और जो है मतलब कि देश के दुश्मन, जो भी देश के जो दुश्मन संगठन हैं उनसे संबंध रखना, ये भी एक तरह से राजद्रोह भी है और देशद्रोही भी है। तो ये चीज़ दोनों में इन्वॉल्व है। जनरली जो राजद्रोह का मतलब होता है सीधा सीधा, वो एक तरह से सरकार की नीतियों की और सरकार का विरोध करना, ठीक, उसकी आलोचना करना या फिर नफ़रत फैलाने वाला काम, ठीक है, राजद्रोह कहलाता है। अब यहाँ इसके हिसाब से तो देखा जाए तो सारे लोगों के खिलाफ जो अभी इलेक्शन लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगाते हैं, सरकार पे आरोप लगाते हैं। कोई कहता है सरकार चोर है, कोई कहता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। तो फिर सरकार सबके खिलाफ इस तरह का केस कर देती राजद्रोह का, और उन्हें फांसी की सज़ा सुना देती, आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती। तो ऐसा नहीं है। अब आईपीसी के तहत तो इसको एक तरह से राजद्रोह माना गया है, उसमें लिखा हुआ है ये चीज़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 1962 में, ठीक है, 7 जजों की ब्रांच ने कहा था कि सिर्फ किसी का सरकार की आलोचना करना या फिर नारेबाजी करना जो है राजद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है। और उसने कहा था कि अगर कोई ऐसी नारेबाजी होती है जिससे हिंसा फैलती हो या फिर हिंसात्मक कोई तत्व ऐसा हो जो कि हिंसा को बढ़ावा देता हो, तो वो राजद्रोह है। सरकार की सिर्फ आलोचना करना या सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना ये कोई राजद्रोह नहीं है। तब उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह की जो केस होते थे, जो सरकार इसका जो मिसयूज करती थी, वो बंद हो गया। पहले तो ये था कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं और सरकार को अगर पसंद नहीं आ रहा है तो सरकार आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देगी, ठीक है। फिर ये होता है कि अगर आप पे आरोप साबित होता है तो 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो इस तरह से अगर वो कानून आज भी होता और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता, अगर अपना कोई आदेश नहीं करता, तो आज कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था केदारनाथ वर्सेस बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, कोई रिटर्न कोई असंतोष जाहिर करना या नफ़रत फैलाना या फिर कोई भी ऐसी बयानबाजी या फिर कोई भी आलोचना या फिर किसी प्रकार की टिप्पणी करने मात्र से उस पर राजद्रोह का केस नहीं हो सकता। वो राजद्रोह नहीं कहलाएगा जब तक उसमें हिंसात्मक तत्व ना हो, ठीक है। तो हिंसात्मक तत्व का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कोई विरोध करता है या फिर ऐसी ही कोई आलोचना करता है जिससे हिंसा फैलती हो, तो ऐसे मामले में या फिर हिंसा को बढ़ावा देने वाला ऐसा कोई कदम उठाता है सरकार के खिलाफ, तो ऐसे मामले में उसको राजद्रोह कहा जाएगा। तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बदलाव किया, ठीक है, कि हिंसात्मक तत्व होना चाहिए तभी उसको राजद्रोह माना जाएगा। तब से ये केस होना बंद हो गए, वरना तो पता नहीं सरकार किस किस के खिलाफ कैसे कैसे केस कर। अब बात करते हैं कि आखिर ये कानून किसने बनाया और इससे क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान थे। तो मैं आपको बता दूं, ये कानून बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। किसके लिए बनाया गया था? इंडियंस के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत थी और वो जो भी करते थे, उनकी जो भी पॉलिसी थी, उनका कोई विरोध ना करे, ठीक है। जो वो कर रहे हैं वो करते रहें। कोई भी भारतीय अगर इस तरह का कोई विरोध करता था सरकार की नीतियों का, ब्रिटिश सरकार का, तो उस मामले में उस पर राजद्रोह का केस कर दिया जाता था। जैसा मन आ रहा है सरकार का, सरकार वैसा करती थी। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आप पर राजद्रोह का केस कर दिया जाता था। मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के खिलाफ भी राजद्रोह का केस हुआ था, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके खिलाफ राजद्रोह का केस किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो एक तरह से ये दमन किया गया था
इंडियंस का, कि वो सरकार का विरोध ना कर सकें, सरकार अपनी मनमर्जी चलाए। तो इस तरह का ये कानून लाया गया था, जबकि यही कानून अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये कानून ब्रिटिश में लागू नहीं है। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।